सर पेज नंबर 33। 33 हाँ 33 में सपोज एक्सरसाइज 2.2 है 2 का हाँ सेकंड वन नो सर फर्स्ट वन का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड वन यस सर। ओके देखो उसमें क्या है, लोड द लास्ट अनसेव्ड फाइल नो ओके ओके देखो थोड़ा डाउट सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। सो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट है, उसमें क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन वेरीफाई। ओके सो सबसे पहले तो बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है हमारा, से p ऑफ x इज गिवन बाय फर्स्ट का थर्ड ना हिमांशु। यस सर। हाँ सो इट इज गिवन लाइक 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x ओके तो स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, अब हमें इसके जीरो फाइंड करने हैं तो हम मेथड यूज कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। बट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड में हम डायरेक्टली यहाँ से a इंटू सी कर देंगे, 6 7 42 तो वहां पे गलती होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। दैट मीन्स कि जो हाईएस्ट टर्म है वो पहले आएगी, फिर उसके बाद जो वेरिएबल की उससे थोड़ी कम जो पावर वाली होगी वो टर्म आएगी, फिर लास्ट में जो जिसकी पावर जीरो है, जो वेरिएबल में यहाँ पे x रेज़ टू 0 हम लिख सकते हैं, तो वो वाली लास्ट में आएगी। सो यहाँ पे सीक्वेंस ही गलत है। सीक्वेंस क्या गलत है कि सपोज x स्क्वायर वाली पहले है, देन यहाँ पे x रेज़ टू 0 वाली बीच में आ गई एंड x रेज़ टू 1 वाली लास्ट में आ गई। तो पहले तो हमें इसको सीक्वेंस में करना पड़ेगा। तो 6x स्क्वायर देन x रेज़ टू स्क्वायर वाली आ गई तो 1 वाली कौन सी है, माइनस 7x एंड x रेज़ टू 0 वाली कौन सी है, दिस वन माइनस 3। इसको हम x रेज़ टू 0 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x रेज़ टू 0 क्या होता है वैल्यू पता है, 1। एनीथिंग एनी नंबर रेज़ टू 0 कुछ भी होगा तो उसका आंसर होगा 1। जैसे कि मैं ऐसा लिखूं 1000 रेज़ टू 0 तो उसका आंसर क्या होगा, 1000 या 1 क्या होगा, 1000 रेज़ टू 0 से 1000 एंड देन 1000 रेज़ टू 1 क्या होगा, नहीं वो जीरो ये होगा 0 एंड दिस विल बी 1000। अभी तो बताया कि एनी नंबर रेज़ टू 0 का आंसर क्या आएगा, 1। x की जगह तुम कुछ भी ले लो, मतलब कि तुम ऐसे ले लो कि 1 लाख होल रेज़ टू 0 तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। ओके और एनी नंबर रेज़ टू 1 दैट विल बी नंबर इटसेल्फ। ओके जैसे कि मैं ऐसे लिखूं 200 रेज़ टू 1 तो वो क्या होगा, 200 ही होगा। 500 रेज़ टू 1 इज इक्वल्स टू 500 लाइक दैट। अंडरस्टूड? ओके तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x रेज़ टू 0। क्यों? क्योंकि 1 तो साथ में था ही, तो x रेज़ टू 0 की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 तो हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। सो ये x रेज़ टू स्क्वायर देन 1 देन 0, तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया। ओके सो ओके तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया है। ओके सो ये हो गया। अब हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है, तो अब हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो a इंटू सी, इसको अगर इससे कंपेयर कर दे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू -7 एंड c इज इक्वल्स टू -3। इसको इससे कंपेयर करें तो ओके क्योंकि x स्क्वायर तो 6 इज इक्वल्स टू a, x तो b इज इक्वल्स टू -7 एंड c पीछे जो है दैट इज -3।
तो अब हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते हैं हम, a मल्टीप्लाइड बाई c पहले करते हैं। सो 6 इंटू 3, अभी वहां पे माइनस नहीं ले रहे हम क्योंकि फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो 6 इंटू 3 दैट इज 18। अब 18 के फैक्टराइजेशन ऐसे करो जिससे माइनस करके तुम क्या लाओ, 7 लाओ, मिडल टर्म लाओ। ओके, तो वो हमें मेथड पता ही है, जैसे ये 18 है, सो 2 9 जा 18, देन 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। ओके, 2 9 जा 18, 3 जा 9, 3 1 जा 3, करेक्ट। ओके, तो ये हमारे फैक्टराइजेशन हो गए। अब कैसे करेंगे, सपोज दिस 2 एंड 3 जा 9, सो इसको पैर ले लेंगे और इसको एक ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। सो 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये उसके फैक्टर हो गए। तो फिर उसके फैक्टर्स हम लिखेंगे 6x²। अब -7x लाना है, इसलिए मैं -9x लिख रहा हूँ एंड प्लस 2x लिख रहा हूँ। फिर चेक कर लो कि वो आ रहा है या नहीं। सबसे पहले तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो 9 - 2 7। साइन किसकी, बड़े वाले की, बड़ा कौन है 9, वो माइनस है तो ये -7x। तो इसका आंसर ये आ रहा है, दैट मींस वी आर गोइंग करेक्टली। अगर गलती से भी हमने ऐसा लिख लिया कि +9x - 2x, ऐसा लिखा हमने, चार चीजें लिख सकते हैं, एक तो ये लिख सकते हैं, एक दूसरा ये लिख सकते हैं, फिर ऐसा लिख सकते हैं 9x + 2x, और एक लिख सकते हैं -9x - 2x। ये चार के अलावा और तो कुछ लिख नहीं सकते। फैक्टराइजेशन से हमें पता चल गया 2 और 9 है, तो इसको एक बार प्लस दो माइनस दो, इसको भी एक बार प्लस दो माइनस दो। तो देखो, इसको एक बार माइनस दिया, फिर यहाँ पे प्लस, फिर उसको माइनस दिया, उसको भी माइनस दिया, फिर यहाँ पे प्लस, इसको माइनस, यहाँ पे प्लस, दूसरे वाले को भी। ये 4 ही ऑप्शन है, चारों के आंसर चेक कर लो तुम। सपोज ये फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, -7x + 2x, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस आ रहा है, 9 - 2 7x, और साइन बड़े वाले की, बड़ा कौन है 9 कैसा है माइनस, तो इसका आंसर है -7x। इसका आंसर क्या आएगा, सो प्लस माइनस माइनस, 9 - 2 7x, इसका भी 7x। साइन किसकी, बड़े वाले की, बड़ा कौन है 9, तो ये प्लस है, तो ये आएगा +7x। देन इसका आंसर क्या आएगा, प्लस प्लस प्लस, तो 9 + 2 11x, तो ये तो सारा सर गलत हो गया। ओके, एंड माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 2 11x। साइन बड़े वाले की, बड़ा कौन है 9, तो यहाँ आएगा माइनस। हमें क्या चाहिए, -7x, तो ये गलत, ये भी गलत, ये +7x है तो ये भी गलत, और ये सही। तो इसीलिए हमने ये फैक्टराइजेशन की। हर न्यूमेरिकल में तुम्हें अगर डाउट हो तो ऐसे चेक करना है, डाउट हो तो। वैसे तो हम 8th स्टैंडर्ड से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते आ रहे हैं, लेकिन डाउट हो सकता है ना कि यार सही किया है या गलत किया है। और 10th में तो ऐसा हो गया ही, क्योंकि हमें श्योरिटी चाहिए कि पक्के मार्क्स चाहिए। बहुत इजी है चैप्टर, ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें मार्क्स चाहिए, तो हम थोड़ा डाउट शायद माइंड में है कि सही किया है प्लस माइनस, तो क्रॉस चेक करके देख लो। समझ में आया, श्योर? ओके, हिमांशु कोई भी डाउट हो डायरेक्ट पूछ लेना विदाउट हेजिटेशन। ओके, ये समझ में आ गया। सो तो -9x + 2x - 3, तो इसका फैक्टराइजेशन, इसमें से 3x कॉमन निकाल लेंगे, सो होगा क्या, 3 2 जा 6, 2, एक x निकाला तो एक x बाकी है अभी। ओके, देन यहाँ से 3 निकाल दिया तो 3 3 जा 9 होता है, तो एक 3 बचा है अंदर। x निकाल दिया तो कुछ नहीं है, यहाँ पर तो कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा, तो +1, यहाँ पे क्या रहेगा 2x - 3। अगेन ये सारा इक्वल्स टू क्या है 0। देन इसको लिख सकते हैं हम 3x + 1 एंड 2x - 3 इज इक्वल टू 0। Therefore एक बार 3x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी बार 2x - 3 इज इक्वल टू 0। 3x ये वो साइड जाएगा तो प्लस का, -x ये नीचे जाएगा तो -1/3। यहाँ पर ये वो साइड जाएगा तो माइनस का प्लस, और ये नीचे चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 3/2। डन।
तो ये हमने जीरोस तो फाइंड कर लिए। एंड देन वो बोल रहे हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो हम वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि दिस इज माय अल्फा इज इक्वल्स टू -1/3 एंड दिस इज माय बीटा इज इक्वल्स टू 3/2। अब हम वेरीफाई कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। यहाँ लिखो, सिंस वी आर नोइंग दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। नाउ एक सेंटेंस और लिखना हो तो और लिखो, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा a एंड b एंड देन देयरफॉर अल्फा की वैल्यू है हमारी -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी 3/2 इज इक्वल्स टू -b/a। तो b ये रहा, हमने पहले से ही कंपेयर करके रखा हुआ है। सो पहले तो माइनस लिख लो, तो माइनस देन b, तो b है -7, तो हम लिखेंगे -7 डिवाइड बाय a की वैल्यू है 6। ओके, देन यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम होगा, क्योंकि 3 के टेबल में भी 6 आता है और 2 के टेबल में भी 6 आता है। सो 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 1 जा 2, लेकिन माइनस क्योंकि वहाँ माइनस है, एंड 3 3 जा 9, ये प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 7/6। तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, 9 - 2 7, साइन बड़े वाले की, बड़ा कौन है 9, तो प्लस डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 7/6। हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो वेरीफाई भी हो गया, और दूसरा वेरीफाई प्रोडक्ट का, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। सो अल्फा क्या है हमारा -1/3, बीटा क्या है हमारा 3/2, C क्या है हमारा -3, A क्या है हमारा 6। माइनस प्लस तो आंसर आएगा हमारा माइनस, यहाँ पे माइनस करना नहीं है ओके वो रूल प्लस माइनस में होता है, ये तो मल्टीप्लिकेशन है, तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। ओके, करना है मल्टीप्लिकेशन। सो 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, और ये माइनस, तो माइनस -3/6, और यहाँ पर तो -3/6 है ही। सो LHS इज टू RHS, ये हो गया है। समझ में आया? ओके, पक्का? और कोई डाउट है? पूरा समझ में आ गया? श्योर? फिर भी अगर तुम घर पे वापस ट्राई करना, देखो जैसे एक बार अभी लाओ दिखा दो इसको नोट्स कि देखो जैसे सारे ही एग्जाम्पल्स जो है वो, और जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है वो जैसे अभी मैंने ट्राई किया वैसे ही कल हमने सब कुछ बोर्ड पे किया था, एंड देन दिशा ये सब कुछ सॉल्व करके आई, सारे एग्जाम्पल्स एज वेल एज NCERT के एक्सरसाइज। ओके, तो वैसा तुम्हें भी करना है। ओके, देखो अगर सीखना है, पर्टिकुलर कोई एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो तुम 2 ही हो, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर सीखना है तो जितना हो सके उतना कहीं से भी देखने की चाहत छोड़ दो, या कहीं से आंसर तो तुम्हें कहीं से भी मिल जाएंगे। ओके, जैसे ये वीडियो चल रहा है तो वीडियो में ही वापस जाके सर ने वीडियो डाला हुआ है, डाल के चेक कर लिया कि सर ने कैसे किया था, वो बाद में देख सकते हो, उसको लास्ट ऑप्शन रखो, पहले अपने दिमाग दौड़ाओ कि अच्छा कैसे करेंगे इसको, समझ में तो आ गया था, अब ट्राई करते हैं खुद। फिर ट्राई करो, फिर भी नहीं हो रहा है, चलो अब वीडियो देख लो, वीडियो देखा उसके बाद फिर से खुद ट्राई करो, वीडियो को बंद कर दो, अब फिर से ट्राई करो, अब फिर से ट्राई कर रहे हो गया, वेरी गुड। नहीं हो रहा है, अब वीडियो देखने से भी कोई मतलब नहीं है, नेक्स्ट डे आके यहाँ आके मुझे पूछ लो कि सर वीडियो देखा तब समझ में आ गया, फिर वापस ट्राई किया, वापस गलती हो गई, अब फिर से एक बार समझा दीजिए, तो मैं फिर से एक बार समझा दूंगा जब तक समझ में ना आए। लेकिन फिर अभी तो सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे जाके क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं से कॉपी करके लाते, इसलिए मैं ज़्यादा होमवर्क देता नहीं हूँ। ओके, तुम्हें पता ही होगा मैं होमवर्क ऐसा कुछ देता नहीं हूँ, लेकिन फिर कई क्लासेस में या स्कूल में कैसा करते हैं, इसको लिख के आना, इतना होमवर्क कर देना, सारी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए, इसको 5 बार लिख लाओ, तुम्हें नहीं आता 5 बार लिखो, तो 5 बार लिखने से आ जाता तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है, सब कुछ 5 बार लिख लो। हमारा एम है कि आना चाहिए, भले ही तुम 5 बार लिखो या ना लिखो, एक भी बार ना लिखो, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। ओके, सो दैट इज अवर एम, सो वो आ जाना चाहिए, तो खुद ट्राई करो, नहीं हो रहा है देन यू कैन सी द वीडियो, यू कैन सी एनी सॉल्यूशंस,
एंड फिर भी नहीं हो रहा है खुद ट्राई करने के बाद, देन यू हैव टू अगेन डिस्कस विथ मी और स्कूल, ट्यूशन, वेरेवर, एंड देन अगेन यू हैव टू ट्राई। क्योंकि एग्जाम में तुम्हें कोई सॉल्यूशन देख के आंसर नहीं निकालना है या वीडियो देख के आंसर नहीं निकालना है, एग्जाम में तुम्हें खुद दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। तो वो दिमाग दौड़ाने की प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल्स क्या है, एक ही न्यूमेरिकल्स के 4 क्यों दिए हो, एक ही मेथड के 6 न्यूमेरिकल क्यों दिए हो? एक देते तो तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाता, लेकिन 6 अलग अलग टाइप के, कहीं पे कुछ दिया हुआ है, कहीं पे कुछ, यहाँ पे आगे पीछे करने का दे दिया, कहीं पे मिडल टर्म दिया ही नहीं, 2 ही टर्म दिए हैं तो कॉमन निकालो डायरेक्टली, थोड़ा थोड़ा अलग करके दिया है। दैट्स व्हाई यू कैन थिंक, तुम सोचो, फिर सोचोगे अलग अलग वे में तो समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अगर सोचेंगे नहीं, हम सिर्फ कॉपी करेंगे या फिर देखा वो समझेंगे, तो फिर उतना ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। एग्जाम में मार्क्स कौन लाता है? जो वो टाइम पे सोच सकता है। क्योंकि डिट्टो अगर न्यूमेरिकल आ गए तो तुम्हें आने ही वाले हैं, क्योंकि तुमने उसकी प्रैक्टिस की है। लेकिन अगर डिट्टो यहाँ से नहीं आए, इजी, एकदम इजी कंसेप्ट, लेकिन सिर्फ ये कंसेप्ट तुम्हें पता चल गया कि कहीं कहीं न्यूमेरिकल में ऐसे आगे पीछे करके भी दे देते हैं, इसको चेंज कर देंगे ऐसे 9x² माइनस 5 माइनस 14x ऐसे करके दे दिया, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये न्यूमेरिकल तो नहीं था बुक में, लेकिन इसके जैसा ही एक न्यूमेरिकल बुक में था जिसमें आगे पीछे करने का था, तो इसको आगे पीछे कर देंगे एंड देन वी विल सॉल्व लाइक दैट। ओके, सो वो कब? जब तुम खुद प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। वीडियो देखने से या कोई सॉल्यूशन देखने से भी आएगा, बट पक्का कब होगा? कब ऐसा बोल सकते हैं कि तुम्हें आ गया? जब तुम खुद कर सको, तब ऐसा बोल सकते। सो अच्छे से प्रैक्टिस करना, खुद करना, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो वेरी गुड, ना हो तो जो भी डाउट्स हो पूछ लो। अगर टाइम नहीं है, देखो मैं यू कैन आस्क, अभी तो दिशा है नहीं तो बाकी स्टूडेंट भी थे, मैं ऐसा कुछ मारने वाला हूँ नहीं, ज्यादा से ज्यादा लास्ट ईयर उठक बैठक करवाई थी, अगर कुछ नहीं किया तो उठक, अभी मुझे पता चला ना कि उठक बैठक बहुत मतलब कष्टदायक होती है क्योंकि 2 दिन से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरे रोज पाँव दर्द कर रहे हैं। अभी स्टार्ट किया क्योंकि बहुत टाइम से किया नहीं था, तो मैं ऐसे ही उठक बैठक ऐसे करते हैं तो इतना दर्द करता है मुझे। फिर पता चला कि अरे यार स्टूडेंट को बहुत करवाई है मैंने। सो ज्यादा से ज्यादा वो तो कॉपी करो, ये करो, इससे अच्छा है कि साफ साफ बोल दो कि सर हम बाहर गए थे या फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे इसलिए ये नहीं हुआ। ऑनेस्टी आई लाइक। ओके, नहीं हुआ वो चलेगा, लेकिन गलत नहीं। उसका करेंगे भी क्या? तुमने कहीं से पूरा उठा लिया, मैंने सोचा कि आ गया, तुमने मुझे बोल दिया आ गया, लेकिन सही में तो तुम्हें ही पता है, क्योंकि मैं अंदर घुस तो सकता नहीं हूँ। ओके, फिर टेस्ट में मार्क्स हम लाएंगे, एग्जाम में लाएंगे, तब पता चलेगा कि हाँ आ रहा है या नहीं। बट इससे अच्छा है जो है वो ऑनेस्टी रखो कि ऐसा है तो नहीं किया वो कोई गलत बात नहीं है। सिचुएशंस हो सकती है तो नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं मिला होगा कोई और, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए, स्टडी रहनी चाहिए। ओके, तो ऐसे तुम्हें एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, खुद ही ट्राई करना है और ऐसे नीट एंड क्लीन ही लिखना। ओके, एक नोट बना दो जिसमें नीट एंड क्लीन ऐसे तुम पूरा मैथ्स कर सको। और जैसे मैंने बताया था कल कि एक तुम फॉर्मूलाज के लिए हर चैप्टर के फॉर्मूलाज ऐसे लिख लो, जो भी तुम्हें आईएमपी लगे कि अच्छा ये चैप्टर का रिवीजन करना है। सपोज कल मैथ्स का पेपर है, आज तुम सोच रहे हो कि 1 घंटे में मैं रिवीजन कर लूंगी या कर लूंगा, 1 घंटे में न्यूमेरिकल करने थोड़ी बैठेंगे। 15 चैप्टर है, एक चैप्टर के 5-6 एक्सरसाइज है और एक एक्सरसाइज में सपोज 5-6 न्यूमेरिकल्स मिनिमम है, तो कैसे करेंगे फिर? इतने सारे न्यूमेरिकल थोड़ी सॉल्व। वो टाइम पे तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलाज को याद करना है, रिमेंबर करना है, रिकॉल करना है, और जो तुम्हें लगे कि शायद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ट्यूशन में टेस्ट लिया था, स्कूल में टेस्ट लिया था, तब ये न्यूमेरिकल ने मुझे बहुत मतलब हर बार मेरे मार्क्स यही न्यूमेरिकल ले जाता है, उसकी प्रैक्टिस करनी है कि वो तुम्हें आता है या नहीं। बाकी सब तो तुम्हें आता ही है। ओके, क्योंकि कल एग्जाम है तो आज पूरी बुक थोड़ी सॉल्व करने बैठेंगे, इसके लिए तुम्हें रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। समझ में आया? ओके, चलो, तो अब कोई डाउट नहीं है। ओके, सो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 देखते हैं, दैट इज द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल। तो पहले एक्सरसाइज ही देखेंगे, फिर जैसा टाइम बचा वैसे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये 3। ओके, सो डिवीजन एल्गोरिथम जो हम 9th में भी सीखे थे। ओके, फिर से एक बार हम यहाँ पे सीख रहे हैं, वही है, कुछ नया नहीं, कुछ भी नया नहीं। जो डिवीजन एल्गोरिथम 9th में था सेम ही है 10th में।
सेम है, और इसीलिए लास्ट 3 ईयर से वो निकाल दिया जा रहा है. इट इज इन द रिड्यूस्ड सिलेबस, पर्टिकुलरली इन सीबीएसई बोर्ड. जीएसईबी बोर्ड में नहीं निकलता है. जीएसईबी बोर्ड में कुछ नहीं निकलता है सब कुछ होता है. ओके, तो वो लोगों को मतलब तुम्हारा कौन सा सीबीएसई? CBSE. हाँ, तो एमईटी. ओके, हाँ, जनरली हमारे शबरी के जो स्टूडेंट्स थे, खुशी थी, कुशल था, और फिर वेदिशा थी, यूनियन एंड ऑल, प्रार्थना है. तो जीएसबी बोर्ड में नहीं निकलता है, तो सब कुछ ही पढ़ना होता है. वो उसके अलग फायदे हैं, वो भी अच्छी बात है, सब कुछ पढ़ना होता है. फिर आएगा 11th-12th में आया, और फिर हम सोचे हमारे टाइम तो रिड्यूस्ड था, ऐसा बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना. सो वॉट एवर, बट ये 3 साल से रिड्यूस्ड है. 30 साल का करिकुलम मतलब दिस ईयर का करिकुलम अभी तक आया नहीं है, आएगा. उसके बाद तुम्हें अगर ना करना हो तो ना करना. अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमें सब कुछ आना है, तो हम सब कुछ ही कर रहे हैं. ओके, सो डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने 9th में किया था, सेम वैसा ही है. भूल गए हो तो वापस याद दिला देता हूँ. हम कर रहे हैं पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3. ओके, सो divide the polynomial p of x by the polynomial g of x and find the quotient, remainder and in each of the following. तो मतलब 3 न्यूमेरिकल्स है. क्या बोल रहे हैं कि भाई डिवाइड करो p of x को g of x से डिवाइड करो और क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करो. सबसे पहले एकदम बेसिक बात, अगर तुम्हें पता ही ना हो कि क्वोशंट और रिमाइंडर क्या है, सो से 20 है, 20 को मैंने 4 से डिवाइड किया. ओके, 20 को अगर 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कैसे करते हैं? 4 5 20, और ये हो गया 0. ये तो 0 ले लिया. चलो 21 को करते हैं, तो कैसे करेंगे? 4 5 20, तो रिमाइंडर आ गया 1. डन. तो इसको बोलते हैं डिवाइडेंड. क्या बोलते हैं? डिविडेंड और डिवाइडेंड. इसको बोलते हैं डिवाइजर. इसको बोलते हैं क्वोशंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर. अंडरस्टूड? पहले तो ये ना बताओ तो ये पर्टिकुलर ये एक्सरसाइज में इसकी जरूरत है, नहीं तो हमें फिर ऐसा हो कि यार क्वोशंट तो हमें पता ही नहीं क्वोशंट क्या है. तो जो हम डिवाइड करते हैं, जो ऊपर बाकी बचता है, दैट इज क्वोशंट. जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड है, और जिससे डिवाइड करते हैं, जैसे 4 से किया तो वो है डिवाइजर, और जो बाकी बचता है, रिमेनिंग जो बाकी बचता है, दैट इज रिमाइंडर. ओके, सिंपल, ये तो हमें पता ही है. और इसका फॉर्मूला भी होता है. कैसे? फॉर्मूला याद ना रहे तो यही फॉर्मूला याद रख लो. मैंने बताया था 9th में भी कि भाई 21 अगर लाना है मुझे, तो हम कैसे लाएंगे? 4 5 20, 4 5 20 प्लस 1. तो 21 इज इक्वल्स टू 4 5 20 प्लस 1 21. तो हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS. तो फॉर्मूला क्या बना है हमारा कि से अगर इसको मैं डिविडेंड को मैं लिखूं p of x, तो दिस इज p of x. डिवाइजर को लिखूं मैं g of x, तो ये हो गया g of x इनटू 5 क्या है? क्वोशंट, तो इसको मैं लिखता हूं q of x. और 1 क्या है? रिमाइंडर, तो इसको मैं लिखता हूं r of x. सो दिस इज माय फॉर्मूला. ओके, तो ये फॉर्मूला याद ना रहे तो ये तो याद ही है हमको. याद क्या है? करके देख लो, करके देख लो कि ये भाई हमारा p of x, उसको g of x से डिवाइड किया, ऊपर जो आया वो क्वोशंट, नीचे जो आया वो 1. अब कौन सा कहाँ है ये g p ऐसे उधर ना हो जाए, इसके लिए ऐसा लिख कर तुम फॉर्मूला बना सकते हो अगर याद ना रहे तो. p of x ये है हमारा p, तो p of x इज इक्वल्स टू g of x इनटू क्वोशंट ऑफ x प्लस r, दैट इज रिमाइंडर ऑफ x. ये हमारा फॉर्मूला है. ओके, ये समझ में आया? ओके, नाउ ये सब तो बेसिक बातें थी. हाँ, सो हाँ, अब क्या बोल रहे हैं कि से फर्स्ट न्यूमेरिकल से p of x क्या गिवन है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये गिवन है. एंड g of x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2.
दिस इज गिवन राइट। तो क्या बोल रहे हैं कि p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करो। p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करो। तो हम डिवाइड स्टार्ट करते हैं। देखो पहले p ऑफ x यहाँ लिख रहे हैं ना, तो p ऑफ x लिख देते हैं। अब पहला रूल क्या, सब कुछ सीक्वेंस में है, देख लो। सीक्वेंस में ना हो तो पहले ही सीक्वेंस में कर लो, ऐसे ही करने गए तो गलतियां हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट रूल पहले देख लो, क्यूब वाला पहले, देन स्क्वायर वाला, 1 वाला, 0 वाला, 2 वाला और ये 0 वाला, दैट्स इट। सब सीक्वेंस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो। से x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, डन। और इसको डिवाइड करना है हमें किससे, x स्क्वायर माइनस 2 से, डन। ओके, अब कैसे डिवाइड करते हैं, हमें पहले टर्म को, इसका फर्स्ट टर्म देखना है और इसका फर्स्ट टर्म देखना है, दोनों का फर्स्ट टर्म देखना है। अब ये फर्स्ट टर्म हमें लाना है। देखो कब तक हम डिवाइड कर सकते हैं, जब तक डिविडेंड का पावर ज्यादा है और डिवाइजर का पावर कम है, तब तक हम डिवाइड कर सकते हैं। जो स्टेप में ये ज्यादा हो गया और अंदर कम हो गया, दैट मींस प्रोसेस स्टॉप। ओके, क्योंकि देखो जैसे कि ये 1 आ गया तो उसके बाद हमने डिवाइड नहीं किया। ओके, जैसे ये 21 था, 4 5 जा 20, सो आ गया क्या 1। अब वापस 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम, इसको नहीं कर रहे। हाँ, पॉइंट रखोगे तो कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट रखोगे, यहाँ 0 तो कर सकते हैं। फिर 5 4 2 जा 8, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट नहीं रखने हैं। ओके, सो दैट मींस कब तक कर सकते हैं, जब तक ये ज्यादा है, 21 इज ग्रेटर देन 4 तो हम कर सकते हैं डिवाइड। 1 इज नॉट ग्रेटर देन 4, 1 इज लेस देन 4 तो बस बात खत्म। ओके, अंडरस्टूड। सो हमें ये फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है कोई भी वैल्यू से, सो दैट हमारा ये फर्स्ट टर्म आ जाए। एक्स स्क्वायर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो किससे करेंगे, एक्स से करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ओके, यही फंडा सारे न्यूमेरिकल में लगाना है। फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट ये नंबर आ जाए। तो भाई एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ये एक फंडा एकदम सिंपल, देखने से पता चल जाएगा। अगर किसी को देखने से भी पता नहीं चल रहा है तो उससे भी सिंपल क्या है, ये अंदर वाला फर्स्ट टर्म लिख लो एक्स क्यूब, डिवाइडेड बाय बाहर वाला फर्स्ट टर्म लिख लो एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब को तुम ऐसा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिख ही सकते हैं। देन एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या एक्स। तो दैट इज योर आंसर कि भाई एक्स से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा सेम हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्टली दिखने से भी पता चल रहा है कि इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। दिखने से पता ना चले, कोई कोई न्यूमेरिकल होंगे ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई करो, वो दिखने से थोड़ी पता चलेगा। ओके, तो हमें ये रूल, ये मेथड ले आनी है, इजी मेथड कि दोनों का फर्स्ट टर्म लिख लो, डिवाइड कर लो, सो जो बचेगा दैट उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। अगेन अगर साइन होगा तो साइन के साथ लो तो पता चलेगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो हमने दोनों प्लस लिया तो ये भी क्या आ गया प्लस। ओके, समझ में आया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो से इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे x। डन, ये फर्स्ट स्टेप था। अब ये x को ये पूरे से मल्टीप्लाई करना है, ये x को ये पूरे से मल्टीप्लाई करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा x क्यूब, देन साइन के साथ ये प्लस प्लस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस ये माइनस तो माइनस, x इंटू 2 दैट इज 2x। तो भाई यहाँ तो x स्क्वायर वाला टर्म है, तो भाई उसको छोड़ो अभी। ओके, उसको छोड़ो इन द सेंस कुछ ना करना हो तो लिख लो 2x, बाद में छोड़ते हैं उसको। इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर लिया, दैट्स इट, ये हमारा हो गया। ओके, नाउ अगर ये मुझे इसे कट करना हो तो साइन चेंज होनी चाहिए, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों प्लस तो होंगे तो फिर कैंसिल नहीं होगा, तो हम नीचे के सभी टर्म को ऑपोजिट साइन कर देते हैं। तो ये प्लस है तो ये प्लस है तो इसको मैं कर दूंगा माइनस, ये माइनस है तो इसको मैं कर दूंगा प्लस। ओके, अब ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, अब ये साइन ये हो गई है तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब तो कट हो जाएगा, सो दिस कैन बी कट। ओके, नाउ
अब यहाँ से यहाँ अब तुम करने मत बैठना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और एक्स है, प्लस माइनस तो कर ही नहीं सकते। तो नीचे में तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो जो ऊपर है डिट्टो नीचे उतारो। तो ये क्या है, -3x² उतार लिया उसको नीचे। अब ये x वाली आ गई। अब देखो प्लस, और ये भी क्या है, प्लस है। अब देखो यहाँ गलती ना हो जाए, ये माइनस ना ले लेना, ये साइन चेंज कर दिए हमने। तो ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 करना है। 5 + 2 7, साइन बढ़ेगी, बड़ा कौन है 5, वो प्लस है तो ये भी प्लस ही होगा, तो +7x। डन। मेथड लेंदी है, सिंपल है, लेंदी है, गलती होने के चांसेस है क्योंकि लेंदी है और बहुत सारी कैलकुलेशन बीच बीच में आती रहती है। इट नीड्स प्रैक्टिस। ओके, है सिंपल, कोई नए नए रूल नहीं है, यही रूल से चलते रहना है आगे। ओके, 7x, देन ये माइनस कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो डिट्टो वैसे उतार लो, -3। डन। ओके, अब यहाँ पे x² वाला टर्म है, यहाँ पर भी x² वाला टर्म है, तो कर सकते हैं। कब तक करेंगे, यहाँ जब तक कम ना आ जाए पावर। अभी तो सेम है, पहले ज्यादा था, अभी तो सेम है, तो कर सकते हैं। चलो फिर से x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाए, -3 से करेंगे, क्योंकि -3 से करेंगे तो -3x² आ जाएगा। फिर भी वो मेथड ना समझ में आए तो -3x² तो है ही हमारे पास। ओके, और वो साइड क्या है, x², तो यहाँ से कट करेंगे तो x² कट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, -3, तो -3 से करेंगे हम। दूसरी मेथड देखने से पता ना चले तो। ओके, समझ में आ गया ना। ओके, तो -3 से करेंगे तो -3। अब ये -3 को पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, ये -3 को, तो -3 माइनस और प्लस, तो आंसर क्या आएगा, -3 × x², तो 3x²। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 × 2 6। डन। ओके, चलो अब देखो -3x² -3x², तो प्लस हो जाएगा, तो हमें ऑपोजिट साइन चाहिए, तो ये माइनस है तो इसको कर देंगे हम प्लस, और ये प्लस है तो उसको कर देंगे माइनस। एक को ही नहीं कर सकते, अगर एक को चेंज किया सबको ही चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये प्लस माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 7x यहाँ पर है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे 7x। देन -3 and -6, तो माइनस माइनस प्लस करना है, 6 and 3 9, साइन बढ़ेगी, बड़ा कौन है 6, वो माइनस है तो ये भी माइनस, सो -9। दैट्स इट। ओके, अब आगे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ x वाली टर्म आ गई और यहाँ पे x² है, तो दैट्स इट, खत्म हो गया। तो भाई हमें जो फाइंड करना था कि p(x) ये रहा, g(x) ये रहा, q(x) फाइंड करो, क्वोशंट फाइंड करो, सो दिस इज माय q(x), this is what my quotient of x, and this is my r of x, remember। डन। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल, फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर इन ईच केस। समझ में आ गया, पक्का, सारे न्यूमेरिकल में यही करना है। ओके, श्योर, तो यही करना है सब में। तो अब मैं ही कर ही रहा हूं, लेकिन थोड़ा स्पीडी कर रहा हूं, जहां समझ में ना आए मुझे रोक लेना। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, से p(x) से डायरेक्ट लिखता हूं मैं x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस, ओके, देन x² प्लस 1 माइनस x। हर बार जब भी तुम स्टेटमेंट लिखो, प्रॉब्लम न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, तो क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही गलत लिखा है तो आंसर तो सही आ ही नहीं सकता। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। x4 x², तो भाई x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। डन। ओके, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x² को सब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² × x² x⁴ प्लस 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 x। अब देखो ये गलती हो गई जल्दबाजी में, क्या किया हमने, इसको सीधा नहीं किया, ये तो सीधा ही है, इसको सीधा नहीं किया, तो अभी कर देते हैं, इसको लिखेंगे हम x² माइनस x प्लस 1, ये। ओके,
चलो इसको इससे मल्टीप्लाई किया x रेज टू 4 प्लस माइनस माइनस ओके प्लस माइनस माइनस इसको भी हटाओ यार ओके सो प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर इंटू x क्यूब देन प्लस 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 x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर डन ओके ये प्लस तो साइन चेंज करेंगे हम ये प्लस है तो माइनस ये माइनस है तो प्लस ये प्लस है तो माइनस ये सेम हो गया कैंसिल नाउ x स्क्वायर वो तो आगे है क्यूब वाला तो ऊपर है ही नहीं तो डिट्टो लिख लो जैसा है वैसा ही माइनस x क्यूब ओ यस प्लस ये प्लस कर दिया ना हम सो प्लस x क्यूब ओके अब इसका तो माइनस और माइनस प्लस करना है तो 3 और 1 4 हो जाएगा साइन बढ़ेगी बड़ा माइनस है 4x स्क्वायर प्लस अब x का तो यहाँ कुछ है ही 4x प्लस 5 ओके नाउ अगेन इसको कैसे करें कि x क्यूब आए x से करेंगे ओके सो प्लस x ये प्लस x को पूरे से मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब आ गया प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर प्लस 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 x इंटू 1 x ये माइनस ये प्लस ये माइनस तो ये कैंसल इसका हो जाएगा माइनस और प्लस तो माइनस करना है 4 में से 1 जाएगा तो 3 रहेगा 3x स्क्वायर साइन बढ़ेगी बड़ा है माइनस 4 तो वो भी आ जाएगा माइनस देन प्लस माइनस माइनस तो 4 में से 1 जाएगा तो 3x और साइन बढ़ेगी बड़ा 4 है तो वो प्लस है तो ये भी प्लस देन प्लस 5 आगे कर सकते हैं हाँ सेम है तो अभी भी आगे कर सकते हैं x स्क्वायर इसको क्या करेंगे तो -3 करेंगे -3 तो -3x स्क्वायर आ जाएगा इसको सबसे मल्टीप्लाई करो अगेन तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस देन 3x देन माइनस प्लस माइनस 3 into 1 3 डन ओके अब देखो ये माइनस है तो प्लस कर दे रहा हूँ ये प्लस है तो माइनस कर दे रहा हूँ ये माइनस है तो प्लस कर दे रहा हूँ ये कट ये हो जाएगा प्लस 3x एंड माइनस 3x ये भी कट प्लस और प्लस 5 प्लस 3 8 दैट्स इट ये हमारा आंसर ये क्वेश्चन है हमारा दिस इज माय q ऑफ x एंड दिस इज माय r डन सिंपल ओके नेक्स्ट चलो क्या बोल रहे हैं x रेज टू 4 है माइनस 5x है प्लस 6 है देन ये साइड क्या है देखो ये साइड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर तो अब इसको हम पहले से ही सीधा लिख ले रहे हैं दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन के साथ लिखना है सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 समझ में आया ओके चलो स्टार्ट करते हैं इसको किससे अब देखो यहाँ माइनस साइन भी आ गई और थोड़ा अटपटा लगे तो कर लो कोई बात नहीं x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ x स्क्वायर तो बचेगा क्या x स्क्वायर ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस रह जाएगा तो तुम्हारा आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर सो माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 ओके मल्टीप्लाई करना था तो हाँ प्लस ही हो गया दैट्स इट माइनस प्लस माइनस इसका आंसर क्या आएगा 2x स्क्वायर यस अब ये दोनों प्लस है तो इसको माइनस कर दो ये माइनस है तो इसको प्लस कर दो देन ये कैंसल देन ये x स्क्वायर वाला पहले लिख लेते हैं 2x स्क्वायर डन देन माइनस 5x प्लस 6 अब माइनस हमें लाना है क्या 2x स्क्वायर लाना है तो हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस 2
तो माइनस माइनस प्लस 2x² माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 माइनस प्लस माइनस कर लो। ओके, ये है प्लस प्लस है तो इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो। ये प्लस माइनस कैंसल्ड तो है ही नहीं, तो माइनस 5x देन प्लस एंड प्लस तो n x है x² है तो न्यूमेरिकल खत्म हो गया। देखो दिखने में कितना बड़ा न्यूमेरिकल लगा, सबसे छोटा तो यही था। ओके, सो सिंपल क्वोशंट ढूंढना है। सो दिस इन दिस केस this is our quotient and this is our remainder. Done? Simple? Okay, chalo example number 2. Check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. फिर से चेक करना है हमें कि भाई वो फैक्टर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? by dividing the second polynomial बाई दी फर्स्ट पॉलिनोमियल। मतलब सेकेंड पॉलिनोमियल जो बुक में गिवन है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? फर्स्ट से, जो हम रेगुलरली करते थे, जैसे कि 20, 4। तो हम बोलेंगे कि सपोज 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20 और नॉट। चेक करो, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20 और नॉट। चेक करो, तो हम क्या करेंगे? 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यस 4 इज अ फैक्टर। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, जैसे कि 21, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। तो भाई 1 आया, मतलब प्योर क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा हमें क्वोशंट में, पॉइंट में आएगा नंबर। सो दैट मींस कि 21 का फैक्टर 4 नहीं है, वही यहाँ करना है। ओके, तो डिवाइड ही करना है। तो चलो डिवाइड करते हैं, और क्या, बहुत लंबा लग रहा है लेकिन देखते हैं कितना लंबा जाता है। 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, जिसको हमें डिवाइड करना है t² माइनस 3। अच्छे से पढ़ना, क्या बोला है? बाय डिवाइडिंग दी सेकेंड पोलिनोमियल बाय दी फर्स्ट। ओके, डन। तो जो करना है वही करना है। आ जाए 0 नीचे रिमाइंडर में तो यस इट इज अ फैक्टर, नो नहीं आए तो नो इट इज नॉट अ फैक्टर। दैट्स इट, वही लिखना है। सो चलो t² को कैसे करेंगे? सो 2t² से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा, प्लस 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 2 तो 2t⁴, फिर प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6t²। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसल्ड। ओके, चलो 3t³। अब वो आया माइनस और प्लस, तो माइनस 6 में से 2 जाएंगे तो 4, करेक्ट। तो 4t², साइन बड़े वाले का ये रहा, प्लस है तो प्लस। बस खत्म हो गया यहाँ पर, तो डायरेक्ट उतार लो ऊपर से। चलो इसको करेंगे 3t से, तो t अंदर डाल देंगे तो t³ हो जाएगा, और 3 डाल देंगे तो 3t³ हो जाएगा। तो 3t प्लस 3t, सो 3t³ प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9t, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये कैंसल्ड। 4t², डन। ये रहा t माइनस 90 प्लस 90, ये प्लस हो गया ना, अब तो कैंसल। एंड देन माइनस 12। स्क्वायर में है अभी भी होगा। ओके, t² है तो सिर्फ 4 प्लस 4, यस। सो 4t² प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, इसका प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस और माइनस कैंसिल, माइनस और प्लस कैंसिल, आंसर आ गया 0। यस, इट इज अ फैक्टर। t² minus 3 is a factor of 2t⁴ plus 3t³ minus 2t² minus 9t minus 12। वो लिख लेना है लास्ट में, वो भी लिखना भूलना नहीं है। वो सब लिखने की चीजें इंपॉर्टेंट है।
कई कई स्टूडेंट तो आए ना आए नीचे वो लिख के ही आ जाते हैं और टीचर ऐसे हो कि ध्यान से देखे ना तो मिल जाता है मार्क्स ओके वो भी लिखना इंपॉर्टेंट है पूरा किया सो हेंस प्रूव्ड दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस वैसे लिख लेना है ओके चलो सेकंड न्यूमेरिकल फिर से वही डिवाइड करना है पूरे यही है सब डिवाइड 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 क्या है 3 तुम देखना मैं गलत ना लिख दूं 3x⁴ प्लस 5x क्यूब सर ये आपने थर्ड क्वेश्चन का लिखा है नहीं तो नहीं सेकंड सेकंड का ही तो है 3x⁴ तुम्हें ऐसा हाँ वही वही मिल गया ना हम्म हाँ ऐसा साइंस में बहुत होगा क्योंकि साइंस में एक एक ईयर की प्रिंट जो चेंज हुई है उसमें थोड़ी प्रिंटिंग आगे पीछे हो गई है 3x⁴ 5x³ - 7x² + 2x + 2 उसको हमें किससे करना है x² प्लस 3x प्लस 1 ओके चलो x⁴ है तो भाई 3x² सो 3 आ जाएगा और x⁴ आ गया सो 3x⁴ प्लस 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 3 3 जा 9x³ प्लस 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 3x² ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट देन 5 है तो प्लस माइनस माइनस करना है इनमें से 5 गए तो 4 x³ साइन बढ़ेगी बड़ा -9 है तो -4 देन x² माइनस माइनस प्लस करेंगे 7 और 3 10 x² साइन बढ़ेगी माइनस है तो वो भी माइनस वो सबको पैर खींच के नीचे उतार दो तो ये लिखना भूल मत जाना नहीं तो आंसर नहीं आएगा आगे ऊपर जो है उसको उतारना है ओके चलो फिर अब इसमें -4 से तो करना पड़ेगा और एक x भी डालना पड़ेगा सो -4x सो -4x³ माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 4 3 जा 12x² एंड माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 तो जो है वो लिखना है -4 यस सो ये माइनस माइनस है तो इसको प्लस कर दो इसको प्लस कर दो इसको भी प्लस कर दो ये कट हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बड़ा कौन है 12 तो प्लस आएगा प्लस 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 तो 6x बड़ा कौन है 4 तो प्लस इसको खींच लो प्लस 2 हो गया प्लस प्लस 2 so plus 2x² plus 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 2 3 जा 6x प्लस 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 2 1 जा 2 डिट्टो ही आ गया है so yes it is a factor okay simple लिख रहा है बड़ा बड़ा है बट 2-3 स्टेप में ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेप में तो आ ही जा रहा है थोड़ा कलर चेंज करते हैं कलर हो रहा है बार-बार थर्ड वन चलो कहाँ है क्या है x⁵ 5 फिर क्यूब फिर स्क्वायर अच्छा ओके x⁵ 5 लाइट कर दे अब थोड़ी x⁵ 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 डन इसको करना है x³
माइनस 3x प्लस 1 x रेज़ टू 4 ओके चलो तो पहले इसको करेंगे हम x स्क्वायर से x स्क्वायर x क्यूब x रेज़ टू 5 प्लस माइनस माइनस x तो 3x क्यूब प्लस 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 x स्क्वायर ये माइनस प्लस ये माइनस माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 जाएंगे तो 1 x क्यूब साइन बड़े वाले की वो माइनस है तो ये भी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और दोनों सेम है कट प्लस 3x प्लस 1 खत्म नहीं है इससे करेंगे किससे करेंगे माइनस 1 से क्योंकि सेम ही है सिर्फ माइनस 1 चाहिए सो माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा उधर कहाँ पे सर नीचे ओ माइनस 3x आएगा ना यहाँ पे हाँ 3x क्यों माइनस 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 है ना तो माइनस माइनस प्लस करना है ना देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस सही है ना ओके चलो ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे इसका माइनस कर देंगे इसका प्लस कर देंगे ओके सो भाई ये लोग एक माइनस है एक प्लस है कैंसिल ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल ये प्लस है और ये प्लस है 2 लग रहा था कि सेम आ जाएगा लेकिन नहीं आया है देख लेते हैं थोड़ा और लग रहा है 2 पॉइंट क्या है 3.3 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड नो हाँ। यस करेक्ट तो ये फंक्शन ये फैक्टर इसका नहीं है देखो ये देखिए तो हाँ, सेम लग रहा था कि सेम आ जाएगा लेकिन लास्ट में उसने आउट कर दिया ओके डन तो यही है तो वापस साइन भी हम थोड़े हाँ। उलट गए थे मतलब थोड़े सोचने वाले थे तो वो कंफ्यूजिंग है कि साइन उल्टी कर दी होगी नहीं नहीं सब कुछ तो आ गया तो जीरो ऐसे नहीं चेक करना है अच्छे से ओके चलो नेक्स्ट है ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस इफ टू ऑफ इट जीरोस आर गिवन अच्छा देखो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज में से क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम तो तुम कर ही रहे हो पहले ओके सो क्या है क्वेश्चन कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल तो लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है तुम्हारे पास 3x रेज़ टू 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 3x raised to 4 plus 6 ओके if two of its zeros दो जीरो दे दी गए हैं हमें that is 5/3 कॉमा माइनस में रूट 5/3 ये दो जीरोस हैं और बोल रहे हैं ऑल अदर जीरोस भी फाइंड करो जनरली जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस होते हैं तो यहाँ हमारी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितनी है 4 जो हाईएस्ट होगी वो डिग्री है सो डिग्री यहाँ पे 4 है तो 4 जीरो होंगे तो 2 दिए हुए हैं और 2 फाइंड करो थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन फंडा हमें पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सब यहाँ उल्टा जाना है यहाँ क्या उल्टा रिवर्स जाना है जैसे कि हम बोलते थे कि भाई से 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा कुछ है उसका हम ऐसे फैक्टराइजेशन निकाल देते थे कि भाई से 3x प्लस 1 एंड 2x ये गलत है यहाँ लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ ओके ये निकाल दिया ऐसे इसका फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म करके ये लाते थे एंड देन इसको 0 से कंपेयर करते थे इसको 0 से कंपेयर करते थे यहाँ पे x की वैल्यू मिलती थी यहाँ पे x की वैल्यू मिलती थी वो 0 मिलते थे ओके तो यहाँ x इज इक्वल टू सपोज समथिंग आ गया और यहाँ पर भी x इज इक्वल टू समथिंग आ गया इसको हम अल्फा लेते थे इसको हम बीटा लेते थे अब अल्फा बीटा गिवन है अल्फा और बीटा ये है और हमें उल्टा जाना है यहाँ पर और यहाँ से पर यहाँ जाना है समझ में आया रिवर्स जाना है
तो हम ऐसे लिखते थे, तो वैसे ही लिख देते हैं। कैसे कि एक को ये यहाँ पर है, ओके, तो हम कैसे लिख सकेंगे कि x और x इज इक्वल्स टू मिलेगा ना हमें, ये हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू, पहले क्या है ये है, ओके, तो x इज इक्वल्स टू 5/3। अब ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू 0। डन। वैसा उसका भी आएगा, तो इसके लिए क्या बनेगा, वो माइनस है, माइनस, ये यहां आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ऐसा ही लिखते थे हम, अल्फा बीटा आ गया, उसको कंपेयर किया था, फिर ये है ऐसे दो मिल गए, ये दो मिल गए, उनका प्रोडक्ट कर लो, वो भी 0 होगा। यही स्टेप्स हैं, वापस रिवर्स जा रहे हैं। तो ये मिल गए, ये एक और ये दो मिल गए, ये क्यों भाई इसको क्या हो गया? हाँ, तो ये दो मिल गए, तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, देखो x माइनस ऑफ से रूट ऑफ 5/3 इंटू x प्लस ऑफ रूट ऑफ 5/3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सबसे मल्टीप्लाई करना तो हमें आता ही। सपोज x को इससे मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर प्लस प्लस ये अभी प्लस होगा, और ये क्या हो जाएगा 5/3 इंटू एक्स, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो वापस क्या हो जाएगा 5/3 इंटू एक्स, माइनस प्लस माइनस, रूट इंटू रूट, याद है, सपोज √2 इंटू √2, आंसर क्या आएगा 2। ओके, सो वैसे ही रूट सेम है तो आंसर क्या आएगा, रूट निकल जाएगा तो 5/3 इज इक्वल्स टू 0। डन। नाउ ये देखो सेम है, एक प्लस एक माइनस है, बाकी सब कुछ सेम है, तो ये कट हो जाएगा। डन। तो बाकी क्या बचा है, x स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें एक पोलिनोमियल यहाँ मिलता था, वैसे पोलिनोमियल मिल गया। डन। ये पोलिनोमियल तक का स्टेप समझ में आया। 2 0 गिवन है, वो 2 0 से हम ये रिवर्स प्रोसेस करके पोलिनोमियल निकाल के ले आए, ये समझ में आया। सो ये जो गिवन है वो तुम्हारा p ऑफ x है, और ये जो तुमने ढूंढा वो है तुम्हारा g ऑफ x, ये जो ढूंढा वो। ओके, तो g ऑफ x तक कैसे पहुंचते हैं पता चल गया, रिवर्स साइकिल है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ओके, तो दो रूट दिए होंगे, एक बार उसको प्लस ले लो, एक बार उसको माइनस ले लो, एंड देन मल्टीप्लाई करके ये तुम पोलिनोमियल तक आ जाओ। डन। यहां तक आगे का देखते हैं। ओके, यहां तक का डन। नाउ हमें पोलिनोमियल एक ये गिवन है, और g ऑफ x हमने अभी निकाला है। डन। अब जैसे हम अभी कर रहे थे, p ऑफ x को डिवाइड कर रहे थे g ऑफ x से, वैसे करेंगे हम। ओके, और फिर जो कोशेंट मिलेगा वो हमें बाकी के दो रूट्स दे देगा। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। सो से p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है। सो p ऑफ x क्या है मेरा 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। डन। उसको g ऑफ x से डिवाइड करना है, g ऑफ x है मेरा x square minus 5/3। डन। चलो अब ये लाना है जैसे हम करते थे, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बाकी 3, तो 3x स्क्वायर होगा 3x स्क्वायर, this into this, तो 3x raised to 4 प्लस माइनस माइनस 3। अब देखो ये मल्टीप्लाई ना करना है तो साइड पे कर लेना। ओके, तो क्या करना है, हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5/3, यही करना है हमें। तो ये देखो 3 कट हो जाना है, तो आंसर क्या आ रहा है 5x स्क्वायर। ओके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में 5x स्क्वायर। दैट्स इट। ओके, ये प्लस है,
तो माइनस कर दो, माइनस है तो इसको Plus. प्लस कर दो। ओके, नाउ 3x⁴ माइनस, तो ये तो कट हो गया। डन। अब आगे लिखते हैं 6x³ 6x³ स्क्वायर वाला आ गया है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो 3x²। साइन बड़े वाले की बड़ा ये है, वो प्लस है तो ये भी प्लस, तो उसके पैर खींच के नीचे उतार लो। डन। ओके, आगे ये है और ये है, तो भाई एक x डालना पड़ेगा यहाँ और ये 6 डालने पड़ेंगे, तो उससे प्लस 6x। 6x³ प्लस माइनस माइनस, अब वापस मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 6x मल्टीप्लाइड बाय 5/3, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 10x आएगा। ओके, सो 10x प्लस माइनस माइनस सही है। ओके, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट। ओके, देन 3x² माइनस 10x प्लस 10x सेम है, 10x 10x, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है तो कैंसिल, तो वो आ गया x² है, x² अभी भी होगा, तो देन प्लस 3, देन प्लस 3 हुआ। अब यहाँ मारो उसको, 3x² प्लस माइनस माइनस, 3 3 कट हो जाएगा तो आंसर आएगा 5, 3 3 कट हो जाएगा तो आंसर आएगा 5। ओके, प्लस माइनस माइनस प्लस, यस इट इज अ फैक्टर। अब फैक्टर तो आ गया, फैक्टर आना ही चाहिए, ये नहीं आया तो आंसर ही नहीं आएगा, तो फैक्टर आना ही चाहिए। नाउ ये क्वोशंट का यूज करेंगे हम। डन, ये क्वोशंट का यूज करेंगे। सो क्वोशंट का यूज हम करेंगे से 3x² प्लस 6x प्लस 3 ऐसा आया है, सो उसको हम 0 से कंपेयर कर देंगे। 3x² प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सब में 3 है, कॉमन निकालो, 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 3 वहां चला जाएगा, 0/3 0, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टराइजेशन निकालो, चलो जल्दी जल्दी। क्या होंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? x प्लस x, क्योंकि 1 क्या 1 ही लाना है ना, तो 1 1 जा 1, x² प्लस x प्लस x प्लस 1 करके देख लो, प्लस 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 x प्लस x 2x आ गया ऊपर, दोनों में क्या कॉमन है? x। ओके, देन बाकी बचा यहाँ पर x प्लस 1, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देन इसको भी एक बार इक्वल टू करेंगे तो आएगा हमारा आंसर x इज इक्वल्स टू माइनस, इसको भी करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा माइनस। 2 रूट हमें गिवन थे और दूसरे 2 रूट हमने फाइंड कर लिए, दैट इज द होल न्यूमेरिकल। 4 5 जितने में पूछना हो उतने में पूछ सकते हैं, ये थोड़ा लेंदी है, बट प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो 2 रूट गिवन है उससे पोलिनोमियल रिवर्स प्रोसेस से फाइंड करो। जो पोलिनोमियल मिला दैट इज योर g ऑफ x। नाउ p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करो तो तुम्हारा रिमाइंडर 0 आएगा और तुम्हें मिलेगा q ऑफ x। नाउ व्हाट दैट q ऑफ x है उसके फैक्टराइजेशन करो। ओके, सो यू विल गेट अदर 2 रूट्स। डन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज में से। डन, ओके, रब कर दूं ना? Okay, next on the dividing this by a polynomial g of x, the quotient and remainder were this and this respectively. Find g of x. अच्छा चलो, तो
वो रूल तो हमें पता ही है, कौन सा वाला? P P of x is equals to g of x into q of x plus r of x. यही था हमारा रूल. डन. ओके. अब इसमें जो जो गिवन है उसकी वैल्यू डालते जाओ. On dividing this by a polynomial g of x and quotient by a polynomial g of x, तो g of x ढूंढना है. p of x is given to you. क्या है? पहले समझो, तुम्हें पता चल रहा है क्या क्या गिवन है, बताओ, पढ़ो. On P of x दिए p of x गिवन है, क्या है वो? x cube minus 3x square plus x plus 2. हाँ, और क्या दिया हुआ? फिर q of x दिया है जो है x minus 2 और r of x वो है minus 2x plus 4. और ओके. फाइंड करना है g of g of x. डन. समझ गए? श्योर. ओके. तो उसमें गलती ना होनी चाहिए. सो p of x, तो p of x है हमारा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. लिख दिया पूरा. ओके. इज इक्वल्स टू g of x मल्टीप्लाइड बाय q of x. कहाँ है? x minus 2. x minus 2 x minus 2 प्लस r of x minus Minus 2x. 2x. माइनस 2x. Plus डन. ओके. चलो, हमें g of x ढूंढना है. कुछ भी नहीं, उसको वहीं रहने दो, बाकी सबको ले आओ इधर. सो सबसे पहले ये जैसा है पूरा लिख देता हूँ. x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर. हाँ, अब पहले तो इसको r of x को यहाँ ले रहा हूँ, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो वो तो वही है, तो ये माइनस होगा तो प्लस और ये प्लस होगा तो माइनस. साइन चेंज हो जाएगी, इक्वल टू के ये साइड आएंगे तो माइनस 2x है तो उसका हो जाएगा प्लस 2x. प्लस 4 है तो उसका हो जाएगा माइनस 4. इज इक्वल्स टू ये साइड तो वो है ही, उसको हम अभी नहीं छेड़ रहे हैं. तो g of x इनटू में क्या है? x माइनस 2. डन. इतना है. ओके. यहाँ ये समझ में आ गया हिमांशु? दिशा? अब यहाँ पे पहले जो कुछ हो रहा है वो करो. x क्यूब वाला है, x स्क्वायर वाला है, x वाला ये है दो. x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये x है, ये भी x है, दोनों प्लस है तो प्लस प्लस 2 माइनस 4 माइनस. डन. इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसको उठा के मैं नीचे ले जा रहा हूँ, सो ये नीचे में आ जाएगा x माइनस 2. दैट विल गिव यू योर आंसर g of x जो तुम्हें ढूंढना है. तो इसको x माइनस 2 से डिवाइड करो. डिवाइड करना हमें आता ही है, डिवीजन एल्गोरिथम ही लगाओ, वरना यहाँ पे x माइनस 2 से डिवाइड नहीं होगा. ओके. सो डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं हम. x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, उसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से. जो भी क्वेश्चन आएगा दैट विल बी आवर g of x, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं हम. ओके. सो पहले तो x स्क्वायर आएगा, सिंपल. डन. तो भाई हो जाएगा x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 रह जाएगा. x स्क्वायर बड़ा कौन है? 3, तो माइनस माइनस, देन प्लस 3x माइनस 2. ओके. और ये आया तो लंबा जाएगा. ओके. चलो फिर से, तो क्या करेंगे हम? एक x से मल्टीप्लाई करेंगे और एक माइनस साइन भी चाहिए, तो माइनस x, तो माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का प्लस प्लस का माइनस, ये कैंसल, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, तो x माइनस 2 आ गया, x माइनस 2. ओके. सेम सेम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किसी से भी नहीं, 1 से. हाँ, तो प्लस 1, तो डिटो आ जाएगा. x माइनस 2, दोनों की साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस कैंसल 0. सो दिस इज माय आंसर.
g of x is equals to this x square minus x square minus x plus हम्म, अंडरस्टूड। क्या किया हमने, जो गिवन था उसको फॉर्मूला, तो इसीलिए मैंने एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला मैंने इसीलिए बताया तुम्हें कि इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है। डन, पक्का, श्योर हिमांशु? एंड लास्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, ये लास्ट न्यूमेरिकल कभी पूछा नहीं जाता है तो नहीं करेंगे तो चलेगा, बट करना कैसे है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ओके, ये थोड़ा बैठे बैठे ओके। तो ये पूछा तो जाता नहीं है, फिर भी दिया हुआ है, सो वी विल लर्न। गिव एग्जांपल्स। अब इसके हजारों आंसर हो सकते हैं, हमारी मर्जी, जो आंसर देने हो दे दो, लेकिन उन्होंने जो बोला है वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, क्या है? गिव एग्जांपल्स ऑफ p of x, g of x, q of x, r of x which satisfy the division algorithm and this degree of this। सपोज पहला है डिग्री ऑफ p of x is equals to डिग्री ऑफ q of x। डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करना चाहिए एंड ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहला बोल रहा है कि भाई सबके लिए बताओ कि p of x और क्या है। एक तो बोल रहा है, ये बहुत बड़ी पेन है, एक तो हमें गिवन है p of x is equals to डिग्री ऑफ व्हाट, डन। q of x या g of x? q of x है। अच्छा, तो हम तो p of x को g of x से डिवाइड करते हैं, q of x से थोड़ी डिवाइड करते हैं। सो मे बी कुछ भी ले तो लो पहले, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ये मैंने ले लिया। 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। ओके, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं बाई g ऑफ x, वो क्या हो जाएगा? मैं क्या ले रहा हूं? 3 ले रहा हूं। g ऑफ x में क्या ले रहा हूं? 3 ले रहा हूं। सब में से 3 कॉमन निकल जाएगा और वो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या? x प्लस x प्लस यस 1। डन। अब देख लो, ये मेरा क्या था? p ऑफ x था, दिस इज माय p ऑफ x। इसको मैंने क्या लिया है? g ऑफ x। और ये इसको g ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट मिलेगा वही तो आंसर होगा। तो ये सारे न्यूमेरिकल में हमने देखा ना, जो आंसर आता है दैट इज q ऑफ x, कोशेंट होता है। ओके, तो ये हमारा क्या है? q ऑफ x। अगर कोशेंट आ गया है दैट मींस रिमाइंडर क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ जीरो ही होगा। डायरेक्ट जीरो नहीं तो फिर उसकी डिग्री जीरो होगी, एटलीस्ट उसकी वैल्यू जीरो हो ना हो, लेकिन उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो देखो उन्होंने क्या बोला था? डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई होना चाहिए और ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ p ऑफ x क्या है? 2। डिग्री ऑफ q ऑफ x क्या है? 2। तो भाई सेटिस्फाई हो गया। उन्होंने दी थी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। डिवीजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि मैंने p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करते हैं ऐसे, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, उसको g ऑफ x से डिवाइड करते हैं दैट इज 3। सो मुझे यहाँ सब कुछ ये मिल जाएगा पूरा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ पे मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 माइनस माइनस माइनस, आंसर आ जाएगा 0। डन। ओके, तो नहीं पूछा जाता ऐसे, ऐसे तो कुछ भी ले सकते हो तुम। यहाँ पे ऐसे लिख लोगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो वो भी डिग्री सेम आ जाएगी। फिर सिंपल, जो एग्जांपल लेना हो ले सकते। समझ में आ गया? जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछा जाए तो भी छोड़ दो, ये सेंटेंस ही रब कर दो अपने दिमाग में, पूछा जाए तो आ जाएगा। डन। ओके, नेक्स्ट है q ऑफ x और r ऑफ x की डिग्री सेम होनी चाहिए। ओके, q ऑफ x एंड r ऑफ x की डिग्री क्या होनी चाहिए?
सेम होनी चाहिए, मतलब जो क्वोशंट रह रहा है वो और जो रिमाइंडर है वो उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। उसकी डिग्री सेम करना थोड़ा टफ है, तो बेटर है कि तुम डिग्री जीरो वाला ले लो। ओके, कोई डिग्री जीरो वाला ले लो। तो से दोनों की डिग्री जीरो हो जाएगी, तो जीरो कब होगी? हाँ तो होगी ना, जैसे कि से मैंने पी ऑफ एक्स अभी क्या लिया था, थ्री लिया था ना, 4 लेता, 4x² प्लस 4x प्लस 4। डन। अब मैं g ऑफ x क्या लेता हूँ, x² प्लस x प्लस 1। डन। तो मैंने p ऑफ x ये लिया, g ऑफ x ये लिया। अब p ऑफ x को मैं g ऑफ x से डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आएगा, देख लो अभी। 4x² प्लस 4x प्लस 4। जानबूझ के मैंने 4 कॉमन ले लिया तो बाकी ये बचा, तो इसीलिए मैंने फिर g ऑफ x ये लिखा। ओके, लास्ट में क्या किया था मैंने, यहाँ पर क्या कर दिया था, g ऑफ x को 3 ले लिया था तो बाकी ये बचा था। अभी मैंने वही लिखा है तो बाकी 4 आएगा, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ क्या है, से x² प्लस x प्लस 1। तो अगर करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो 4 आएगा, 4 तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 4x प्लस 4, देन माइनस 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 एंड देन सब कुछ कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 0। तो देखो क्वोशंट एंड रिमाइंडर दोनों की डिग्री सेम आ गई, 0। दोनों की डिग्री तो 0 आ गई। वही तो पूछा था हमें कि क्वोशंट और रिमाइंडर की डिग्री क्या आनी चाहिए, 0। तो तुम्हें खेलना है सिर्फ p ऑफ x और g ऑफ x से, नंबर ही ऐसे सिलेक्ट करो कि उसमें से कॉमन निकल जाए। डन। ओके, और लास्ट है डिग्री ऑफ r ऑफ x 0 होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल वो तो क्या है, इसमें 0 ही तो है। डन। ओके, तो डिग्री ऑफ r ऑफ x 0 हो जाए तो यहाँ डिग्री ऑफ r ऑफ x 0 है। एट द सेम टाइम वो डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करना है, तो यही एग्जांपल तुम वहां लिख सकते हो। सिंपल। कोई इसमें सबका आंसर अलग हो सकता है और सबका आंसर सही भी हो सकता है, क्योंकि अलग ही आंसर आएंगे, सब कोई सेम जैसा थोड़ी सोचेंगे। मतलब इजी करने के लिए मैंने तुम्हें ये सिंपलेस्ट इजी वाली दिखा दी मेथड, इजीएस्ट मेथड कि सेम ही ले लो, 5x² प्लस 5x प्लस 5 ले लो, 1x² प्लस 1x प्लस 1 ऐसा ले लो, और फिर नीचे वो पॉलिनोमियल वाला टर्म ले लो, या तो फिर वो जो नंबरिंग टर्म है कोएफिशिएंट वाला वो ले लो, तो उससे तुम्हें मिल जाएगा। सिंपल, पक्का। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अंडरस्टूड। ओके, तो ये तुम्हें करने हैं, और जो अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 एंड 9 वो भी करने हैं, सेम जो हमने किए वैसे ही है। एग्जाम्पल 9 देखो, 2 zeros गिवन है और बाकी 2 फाइंड कर, तो जो हमने ये थर्ड न्यूमेरिकल किया एक्सरसाइज में वैसा। देन बाकी सब तो डिवीजन एल्गोरिथम पे ही है, हो जाएगा। देख लो तुम अभी बुक में एटलीस्ट देख लो ये एग्जाम्पल, ऐसा लगे कि ये नहीं होगा तो मैं अभी करवा देता हूँ, तुम लोग देखो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। 6, 7, 8, 9 जो है वो देख लो, अगर ऐसा लगे कि ये करवा देना चाहिए तो मैं करवा देता हूँ। देखा, हो जाएगा। है कोई डाउट जैसा?
कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो करवा दो। देख लिया हिमांशु? देखा? कोई लग रहा है ऐसा तो करवा दो। सेम ही एक्सरसाइज सेम ही है, यस। देखो जैसे कि मैं देख लूँ, मैं भी एक बार देख लेता हूँ। हाँ सेम है। 7th देखो, 7th में सिर्फ सीक्वेंस तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो g ऑफ x है वो 1 + 2x + x² है, उसको सीक्वेंस में लिख दो पहले, x² + 2x + 1। हाँ, और फिर नेक्स्ट है 8th में भी p ऑफ x की सीक्वेंस चेंज कर लो, -x³ स्टार्टिंग में ही माइनस आ जाएगा, -x³ + 3x² - 3x + 5। और g ऑफ x में भी सीक्वेंस चेंज करनी है, -x² + x ओके, वही है। देन इसमें सिर्फ लिखा हुआ है, बाकी किसी में नहीं लिखा है। इसमें लिखा है वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो वेरीफाई मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है उसे वेरीफाई करो। कैसे वेरीफाई करेंगे कि भाई p ऑफ x = g ऑफ x × q ऑफ x + r ऑफ x। तो p ऑफ x LHS तो p ऑफ x ही है। RHS में क्या है? RHS में है तुम्हारा g ऑफ x × q ऑफ x + r ऑफ x। तीनों की वैल्यू डाल दो। अगर वो आंसर, ये इसका आंसर तुम्हारा इक्वल टू आ जाए p ऑफ x से, दैट मींस इट इज वेरीफाइड। वेरीफाइड मतलब जो हम कर रहे हैं वही वेरीफाई करना है कि सेम आ रहा है, LHS = RHS। एंड एग्जांपल 9 जैसे मैंने बताया, रिवर्स जाके पहले तुम्हें g ऑफ x एक पोलिनोमियल फाइंड करना पड़ेगा, वो पोलिनोमियल के तुम फैक्टराइजेशन करोगे, तब बाकी दो फैक्टर्स और से जीरोस तुम्हें मिलेंगे। अंडरस्टूड? पक्का? ओके। सो इसी के साथ हमारा 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होता है। छोटा था, इम्पोर्टेंट था, मोस्टली फर्स्ट एग्जाम जो होगी तुम्हारी 10th की उसमें ये चैप्टर होगा ही, इसलिए ये चैप्टर लिया था। नेक्स्ट हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे, जो भी मोस्टली सारे स्कूलों में लिया ही जाता है। तुम्हारी स्कूल स्टार्ट होगी और जो भी चैप्टर स्टार्ट हो तो मुझे बता देना, तो हम उस हिसाब से चैप्टर को सिलेक्ट करेंगे, सो दैट ऐसा ना हो कि फर्स्ट एग्ज़ाम आ जाए, एग्ज़ाम से पहले ही हमारा वेल प्रिपेयर्ड सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, मतलब फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का। वैसे सेकंड चैप्टर था जो कंप्लीट हुआ है। प्रैक्टिस में आज तुम्हें ये एग्जांपल्स और जो एक्सरसाइज हमने की से एक ही फंडा, एक ही सब डिवीजन एल्गोरिथम 9th में पढ़े थे, वही करते जाना है। ओके, सिर्फ लेंदी होगा, साइन होगी, डिवाइड कैसे करना है, इट नीड्स प्रैक्टिस। सिंपल टफ था कुछ, बट आराम से करना पड़ेगा। इतना ही एक एक्सरसाइज समझने में, समझाने में, वॉट एवर यू कॉल, हमें मोर देन 1 आवर लगा है, 1.5 आवर जैसा हुआ। अब तुम सोचोगे कि 20 मिनट में मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूँ, कैसे होगा? और शायद हो भी जाए तो गलतियाँ होगी। इट नीड्स टाइम, और मुझे तो समझाना था, अब तो तुम्हें तो सिर्फ करना है। ओके, तो फटाफट हो जाएगा, बट प्रैक्टिस चाहिए। और इसमें तो मतलब मैं बोल ही रहा हूँ कि चाहिए प्रैक्टिस। इससे पहले भी प्रैक्टिस चाहिए जो 2.1 2.2 थी, बट इसमें क्यों चाहिए? क्योंकि 9th में भी तुम इससे भागते थे, मतलब पर्टिकुलर दूसरे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि डिवीजन एल्गोरिथम सबको बोरिंग लगता था कि बहुत लंबे न्यूमेरिकल्स। लंबे हैं नो डाउट, बट डिफिकल्ट थोड़ी है। और किसी को डिफिकल्टी कहाँ आती थी? ये जो हम डिवाइड करते हैं तो कौन से नंबर से, ये क्वोशिएंट का नंबर निकालने में ही प्रॉब्लम हो जाता था। तो एक तो दिखने से पता चल रहा है, और उसके बाद मैंने ये मेथड बताई, दोनों के फर्स्ट टर्म लिख लो, डिवाइड कर लो, जो आंसर बचेगा उससे ही तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। तो वो एक एकदम बेसिक मेथड है। अगर दिखने में पता नहीं चल रहा है तो तुम ये कर सकते हो कि भाई इसकी फर्स्ट टर्म लिख लो p ऑफ x की, ओके, और डिवाइड बाई g ऑफ x लिख लो, तो जो भी डिवाइड का आंसर आएगा उससे तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो वो इजीएस्ट मेथड है। वो पता नहीं चल रहा था, तब जाके फिर मैं भी सोच में पड़ गया कि अब तो कैसे समझाऊं कि कैसे, तब जाके कि भाई हाँ ऐसे डिवाइड कर लो तो पता चल जाएगा। ओके, तो वो इजी है। अगर कोई न्यूमेरिकल में नहीं, देखने से समझ में नहीं आ रहा है, या फिर समझ में आ गया लेकिन डाउट हो रहा है, सो यू कैन क्रॉस चेक विद दैट। ओके, सो टुमारो वी विल बी डूइंग साइंस करेंगे कल। ओके, साइंस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर।
तो सबका फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट केमिस्ट्री का, फर्स्ट बायो का, फर्स्ट फिजिक्स का, वैसे स्टार्ट करेंगे। सो कल हम साइंस करेंगे, लेकिन तुम लोग ये एक्सरसाइज कल करके लाओगे या फिर नेक्स्ट मैथ्स के क्लास में लेके आओगे? अगर कल कर लो तो अच्छी बात है। सो मेरे माइंड में भी ऐसा हो जाए कि तुम्हें आ गया, और तुम्हारे माइंड में भी ऐसा हो जाए कि मेरा एक चैप्टर हो गया मैथ्स में। तुम सोचो, उससे कॉन्फिडेंस आता है। इतना तुमने किया तो लगा ना कि अरे हाँ यार इजी है, कर लेंगे। वो करोगे तो तुम्हें लगेगा, तुम खुद करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें लगेगा अरे यार इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़े टेढ़े मेढ़े सवाल होंगे, लेकिन वो टेढ़े मेढ़े भी जो बुक में है वो तो सॉल्व कर लिए, जो बुक के बाहर के है वो बात की बात है। पहले बुक जो गवर्नमेंट बोल रही है कि ये तुम्हें आना चाहिए, वो तो आ रहा है, हमें मोर देन इनफ है वो। उसके बाद मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तुम्हारा एग्जाम्पलर एंड ऑल, तो वो भी मैं दूंगा, तो वो भी करना है। तो ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट वीक तो बहुत लेट हो जाएगा, तो तुम ये एक्सरसाइज करो। आज मैं वो एग्जाम्पलर तुम्हें भेज दूंगा, उसमें से क्या करना है वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। उसमें भी ऐसा ही है, 4 एक्सरसाइज हैं। 4th एक्सरसाइज इफ यू वांट यू कैन नॉट डू, मतलब यू शुड नॉट डू, यू कैन स्किप इट, ओके। जैसे इसमें भी ऑप्शनल है, और 2.1, 2.2, 2.3 है, तो उसमें भी ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस, सिंपल MCQ टाइप क्वेश्चंस भी गिवन है। सो आई विल सेंड द PDF इन द ग्रुप। सो वो तुम देख सकते हो, ट्राई करना हो ट्राई भी कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट आई वांट दिस 2.1, 2, 3 कंप्लीट हो जाए। तुम्हारी 2 हो गई है, तुम एटलीस्ट कल ये करना हो तो ये, और जो प्रीवियस वाली है वो एटलीस्ट 2.2, 1 और 2 करके आना, या तो फिर 3 करके आना, योर चॉइस, ओके। सारे कर लोगे तो वेल एंड गुड, ओके। और फिर दूसरा तो कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। सो साइंस कल हम करेंगे, फिर साइंस करेंगे, फिर तुम्हारे पास पढ़ने के लिए भी आ जाएगा कि चलो अब पढ़ते हैं। जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज हैं, वैसे ही साइंस में, केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस है। केमिकल इक्वेशंस की भी बात है, उससे भी पहले नाम है कंपाउंड्स के, तो वो तुम्हें स्टार्ट करने हैं लिखने। वो क्या करना है वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। तो वो तुम्हें सिर्फ याद रखने हैं कि भाई सोडियम क्लोराइड, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ओके। तो 5 चैप्टर है इनके केमिस्ट्री में, तो हम सीक्वेंस में जाएंगे। जो चैप्टर हमारा हो जाए या जो चैप्टर हम स्टार्ट करें, वो चैप्टर में जितने भी कंपाउंड है, जितने भी कहीं पर भी दिख रहा है, बुक में से ही देखना है, बुक में से ही देखना है, और बुक में से ही आंसर भी मिल जाएगा। आंसर ना मिले तो मुझे पूछ लेना, ओके। नहीं तो मोस्टली बुक में से ही आंसर मिल जाएगा, मतलब जहाँ पे लिखा होगा CaCO3 उसके नीचे लिखा ही होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा। अगर ना पता चले तो फिर मुझे पूछ लेना कि सर ये इसका नाम क्या है। सिंबल तो है भाई HCN, ये HCN मतलब क्या, तो भाई हाइड्रोजन साइनाइड, ऐसे मैं बता दूंगा। ये होगा नहीं, ये तो मैंने मुंह में आ गया, 11th 12th का है, तुम्हें नहीं आएगा, बट सारे लिख लेने हैं हम। तो ये आ जाएगा। तो फिर केमिकल इक्वेशंस की मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि वो जो बहुत लेंदी करके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, स्टूडेंट फंस जाते हैं, उसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, तो तुम ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। जो बुक में है उससे भी इजी मेथड बता दूंगा। सो 1 मार्क उससे पक्का हो जाएगा। ये चैप्टर तुम अगर कर लोगे, आज तुम एक्सरसाइज कर लोगे, दैट मीन्स यू हैव सिक्योर्ड मिनिमम से 3-4 मार्क्स, क्योंकि 3-4 मार्क्स का वेटेज है उसका। सो दैट यू हैव स्टार्टेड द जर्नी, लॉन्ग जर्नी। अभी एक मस्त वीडियो बनाया है, अभी ग्रुप में भी भेजूंगा, तुम देखना कि द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विथ अ सिंगल स्टेप। कितना भी दूर तुम्हें, भले ही 1000 किलोमीटर दूर जाना हो, एक भी स्टेप लोगे नहीं, यहाँ बैठे रहोगे, 1000 किलोमीटर दूर जाना है तो थोड़ी जा पाओगे। मूव करना पड़ेगा, एक स्टेप मूव करना पड़ेगा। और तुम सोच के डर नहीं सकते, अरे यार 1000 किलोमीटर जाना है, अभी तो 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ। कभी माउंटेन पे गए हो, माउंटेन पीक पे, कोई भी, से सापुतारा पे तो ट्रैकिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे पावागढ़ है, और से कहीं पे गिरनार है, ऊपर जाए तो कश्मीर, सपोज वैष्णो देवी है, माउंट आबू में भी मैं नहीं गया माउंट आबू, इसलिए मैंने एग्जांपल नहीं दिया। तो वहाँ पर भी, मतलब जहाँ ट्रैकिंग करते जाते हो तो लिखा हुआ ही आता है भाई इतने किलोमीटर। तो स्टार्ट करेंगे तो हमें दिखाई देगा। जैसे हम लास्ट ईयर केदारनाथ गए थे, तो भाई स्टार्ट करेंगे तो गौरी कुंड से ही दिखाएगा 16 किलोमीटर। ओ माय
गॉड 16 किलोमीटर चलना है। अभी चला, अभी 1 किलोमीटर भी खत्म नहीं हुआ। कितने किलोमीटर हुए? अबे भाई अभी 1 भी खत्म नहीं हुआ। तो अब वो 16 को ध्यान में ही नहीं रखना है। हम भाई थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज के भाई 2 किलोमीटर पे ये है, 4 किलोमीटर पे ये है, वहां जाके बैठ जाओ, बैठना हो तो, या रेस्ट कर लो, और एटलीस्ट कि हाँ मैंने 4 कंप्लीट किए। वैसे करके आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम सोचोगे 15 चैप्टर है 10th में मैथ्स में, कब होंगे 15 चैप्टर की कितनी एक्सरसाइज और एक एक्सरसाइज में कितने न्यूमेरिकल्स, कब होगा? तो ये तो पहाड़ है, तो पहाड़ को ऐसे नहीं देखना है, एक एक दिन। अब देखो ये 2 दिन में हमने 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो यही स्पीड से तो फिर अभी 3 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कई चैप्टर्स में थोड़े ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होगी। फर्स्ट एक्सरसाइज तो इसमें कुछ थी ही नहीं, ग्राफ थे सिर्फ। ओके 2.2 और 3 उसमें थोड़े न्यूमेरिकल्स है, और 2 से भी ज़्यादा लेंदी 3 थी। ओके सो ऐसे ही, लेकिन सारे ही चैप्टर्स इजी है। और तुम्हें बुक का सॉल्व करना आ गया तो फिर एग्जाम्पलर है, PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो भी इजीली कर पाएंगे। वो भी हम ऐसा नहीं है कि बाद में स्टार्ट करेंगे, बट एटलीस्ट हम NCERT कवर कर ले। फिर मैं तुम्हें अभी एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, वो क्या से एग्जाम्पलर हो, PYQ हो, और फिर वो तुम घर पे करना स्टार्ट करो, डाउट्स आए, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग कि अच्छा यहाँ तक पहुँच गए हो, तुम्हारा लेवल ये हो गया है। ओके तो मज़ा आएगी पढ़ने में भी। ओके सो मोस्ट प्रोबेबली हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, तुमने वीडियो भी देख लिया, सो समझ में आ गया पूरा चैप्टर। तो ये सैटरडे टेस्ट रख ले इसका। ओके सो दिस सैटरडे हम टेस्ट रखेंगे 25 मार्क्स का, 1 आवर। सो तुम्हारा टाइमिंग पूरे साल होगा 5:30 का, टेस्ट के दिन होगा 4:30 का। ओके और जो स्टूडेंट्स की दोपहर की एग्ज़ाम है इसीलिए ये 5:30 का टाइमिंग है। वैसे ऐसा नहीं है, 10th का टाइमिंग लेट ही होता था, 5:30 6:30 भी होता था 8 बजे तक। सो 5:30 है, एक पर्टिकुलर एक इंक्वायरी है, वो मोस्टली कंफर्म ही है वो स्टूडेंट्स, तो वो प्रार्थना में है, तो वो स्कूल आफ्टरनून है, तो 5:15 5:30 को तो लीव करेंगे, तब जाके हमारा 5:30 को क्लास स्टार्ट होगा। स्कूल से डायरेक्ट वो स्टूडेंट्स आएंगे और फिर पढ़ेंगे, और नहीं तो वैसे भी मैं इवनिंग का ही टाइम रखने वाला था। सो 5:30 अब वो आएंगे तो उनके लिए टेस्ट का कुछ दूसरे दिन इंतज़ाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, उनको थोड़ा लंबा बिठाएंगे, फिर 8 बजे छोड़ेंगे। बट तुम्हारे लिए जब टेस्ट होगा 1 आवर का टेस्ट, तो टाइमिंग रहेगा 4:30 और रेगुलर अपना टाइम रहेगा 5:30। ओके मोस्टली अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, स्टूडेंट्स को भी और मुझे भी, तो वही अगर चेंज करने का टाइम मतलब चेंज करने की ज़रूरत आ रही है और सब लोग एग्री हैं तो चेंज भी कर देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके लेकिन चेंज में भी लेट ही कर सकते हैं, जल्दी कैसे करेंगे, क्योंकि वो स्कूल आ जाएगी ना, इसलिए वो बोल भी रहे थे कि ये बंद कर दे, पहले बातें आ रही है, वीडियो जा रहा है।